एक बार फिर से आप लोगों का हमारा प्लेटफॉर्म आर्य स्कूल तालपुरा में स्वागत है। हम कल पढ़ रहे थे नरेशन, आज तीसरी क्लास हमारी चलेगी। तो नरेशन के अंदर हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं उनको हमने पढ़ लिया है। दूसरा हमने पढ़ा था जो प्लीज और काइंडली से प्रारंभ होने वाले जो सेंटेंस है उसको भी हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे डोंट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। जैसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, इंपेरेटिव सेंटेंस में अब हम पढ़ेंगे डोंट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अगर वाक्य डोंट से प्रारंभ होता है तो उसको सेड टू को उस वाक्य को हम दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं। या तो सेड टू के स्थान पर हमें एडवाइस, ऑर्डर और टू से पहले नोट लगा करके लिखना पड़ता है, या हम सेड के स्थान पर फॉरवर्ड लगा करके डोंट डू नोट को हटाकर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेड, सेड टू को हम बदलेंगे यहाँ पर फॉरवर्ड में। जो इन्वर्टेड कोमास होगी उसके स्थान पर हमें लगाना है टू, और जो डोंट है इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। बाकी शेष परिवर्तन यथावत रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, माय मदर सेड टू मी डोंट बिलीव ऑन फॉल्स फ्रेंड। अब हमने देखा वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है, डोंट से प्रारंभ हो रहा है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, मैंने कहा अगर वाक्य डोंट से प्रारंभ होता है तो वो भी होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। और अभी मैंने बताया अगर वाक्य डोंट से प्रारंभ है तो सेड टू के स्थान पर हम फॉरवर्ड करेंगे। इन्वर्टेड कोमास है, ये नहीं, इसके स्थान पर हम टू लगाएंगे। जो डोंट लिखा है इस डोंट को हम हटा देंगे, बाकी जो परिवर्तन रहेंगे वो यथावत रहेंगे। तो सेड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड। माय मदर फॉरवर्ड मी। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। फिर क्या करना है, डोंट को हमें हटा देना है। आइए कुछ नहीं है, ऐसा कैसा लिख देंगे। एक तो हम इसको इस प्रकार से बदलते हैं, और इसका एक दूसरा तरीका है, उसमें भी हम बदल सकते हैं। जैसे माय मदर सेड टू मी, मेरी माता जी ने मुझे कहा डोंट बिलीव ऑन फॉल्स फ्रेंड, झूठे मित्रों पर क्या नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। तो इसका मतलब मेरी माँ ने मुझे एडवाइस भी दी है, सलाह दी है, तो हम इसको एडवाइस में बदल सकते हैं। हम इसको ऐसे बदल सकते हैं, माय मदर एडवाइज मी। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, नोट लिखेंगे पहले, यहाँ पे लिखेंगे नोट, नोट लिखने के बाद में टू लगाएंगे, नोट टू। अब आगे लिखेंगे बिलीव ऑन फॉल्स फ्रेंड।
एक सेंटेंस को लिखता हूं। गोपाल said to me, don't touch that electric wire. गोपाल ने मुझसे कहा कि जो इलेक्ट्रिक वायर है इसको आपको छूना नहीं है। तो पहले तो हम जो डोंट है इसको फॉरवर्ड में करते हैं। इसको लेंगे गोपाल, इसके स्थान पर फॉरवर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर मिलता है आपको टू। डोंट को क्या कर देना है, हटा देना है। आगे ऐसा वैसा टच दैट इलेक्ट्रिक वायर। ये हो गया आपका डोंट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब जो वाक्य डोंट से प्रारंभ होता है इस प्रकार से हम लोगों को बदलना है। इसको देखो एक प्रकार से और भी बदल सकते हैं ऐसे, गोपाल एडवाइज मी। यहां पर हम नोट लगाएंगे, नोट के बाद लिखेंगे नॉट टू टच दैट इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे लेट्स से प्रारंभ होने वाले वाक्य। लेट्स से प्रारंभ होने वाले वाक्य। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट्स से प्रारंभ हो रहा है तो सेड टू तो रिपोर्टिंग वर्ब है, उस वहां पर लिखेंगे या तो लिखेंगे सजेस्ट या लिखेंगे सेड टू लिखा है तो लिखेंगे सजेस्टेड टू। और जो इन्वर्टेड कॉमास है उसके स्थान पर हम लगाएंगे दैट। बाकी उसके बाद में आता है लेट्स। लेट्स को हम बदलते हैं, या तो बदलते हैं दे शुड बी या हम बदलते हैं वी शुड बी। अब वी शुड कब लिखते हैं, दे शुड कब लिखते हैं। यदि रिपोर्टिंग जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तब तो हम लेट्स के स्थान पर वी शुड लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है तब हम लिखेंगे दे शुड। ठीक है। अब देखना, अगर यहां पर आपको लिखा है सेड तो सेड के स्थान पर तो आप लिखेंगे सजेस्टेड। यदि आपको ऐसे लिखा है सेड टू तो सेड टू के स्थान पर आप लिखेंगे, इसके आगे भी आपको टू लगा देना है, ये हो जाएगा आपका सजेस्टेड टू। फिर बात आती है आपकी इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर आप लोगों को लिखना है दैट। उसके बाद में लेट्स के स्थान पर लेट्स ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स ऐसे लिख सकते हैं। तो लेट्स के स्थान पर
लेट्स के स्थान पर हम लिखेंगे या तो लिखेंगे वी शुड या हम लिखेंगे दे शुड। लेट्स के स्थान पर हमें क्या लिखना है, या तो वी शुड लिखेंगे या लिखेंगे दे शुड। अब वी शुड कब लिखते हैं, दे शुड कब लिखते हैं। वी शुड हम लिखेंगे जैसे मैं अभी बताया मैंने आपको, तो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उनमें से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी एक अगर फर्स्ट पर्सन है तब तो लिखेंगे हम वी शुड। अरे यदि नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन नहीं है, तब लिखेंगे हम दे शुड। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब आपका। इसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन रोज लगाना जैसे मतलब फर्स्ट पर्सन नहीं है, तब हम लिखेंगे दे शुड। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। एक नंबर, ये सेंटेंस। अब देखा भाई, वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है, लेट्स से, ये भी लेट्स से, ये भी लेट्स से। अभी मैंने आपको बताया अगर वाक्य लेट्स से प्रारंभ होता है, अगर सेड टू है तो उसके स्थान पर हम लिखेंगे सजेस्टेड टू, इसके स्थान पर भी क्या लिखना है, भी सजेस्टेड टू। ये हो गया दैट टीचर suggested to me। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर क्या बताया आपको, अभी इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर बताया मैंने आपको दैट। अब हमें लेट्स के स्थान पर क्या लिखना है, या तो हमें लिखना है वी शुड या लिखना है हमें दे शुड। अब पता लगाएंगे वी शुड लिखे या दे शुड। हमने देखा कि ये टीचर, टीचर हो गया आपका थर्ड पर्सन, और मी है, मी कौन सा आपका फर्स्ट पर्सन। मैंने कहा इन दोनों में से कोई भी अगर एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तब हम लेट्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, वी शुड लिखेंगे। इसलिए हमने लेट्स के स्थान पर क्या लिख दिया, वी शुड गो टू योर। योर कौन सा पर्सन है,
सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये हो गया यू योर, इसको हो जाएगा आई माई। हमने लीजिए यहाँ पर माई होम। वाक्य अगर लेट से प्रारंभ होता है तो सेड टू के स्थान पर क्या करना है? सजेस्टेड टू। ये हो गया आपका ममता, सजेस्टेड टू हिम। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान में क्या लगाएंगे? दैट। अब दैट के स्थान में वही देखना है वी शुड या दे शुड। हमने देखा ममता, इसके लिए प्रनाउन सी। ये भी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। ये भी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। इसका मतलब दोनों में कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, इसलिए हम दैट के स्थान पर क्या लिखेंगे? दे शुड लिखेंगे। इसलिए हो गया आपका दे शुड राइट ए स्टोरी। हमने देखा वाक्य किससे प्रारंभ हो रहा है? लेट से। तो वही हम सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे? सजेस्टेड टू। तो ये हो गया आपका सोमन, सजेस्टेड टू मी। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर मिलता है आपको दैट। अब हम दोनों से देखेंगे, देखो ये फर्स्ट पर्सन है, दोनों में से कोई भी अगर एक फर्स्ट पर्सन हो तो हम क्या करेंगे? लेट्स के स्थान पर वी शुड रीड द poem with वही और सेकंड पर्सन किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। वो गया यू योर, इसको जाएगा आई माई। तो यहां पर गया आपका माई फ्रेंड। ये हो गया आपका लेट से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे नेवर से प्रारंभ होने वाले वाक्य। देखो नेवर से प्रारंभ होने वाले वाक्य इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें इतना ही है कि इन्वर्टेड कॉमास होगी, उसमें टू से जो पहले नेवर लिखना है और टू बाद में लिखना है। ठीक है, बाकी तो सेट टू के स्थान पर वही एडवाइस आएगा, इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है। My father said to me, my father said to me, मेरे पिताजी ने मुझे कहा, never believe on false friend। ये तो ये हो गया, ये वो लिखा। ज्योति said to him, ज्योति ने उसे कहा, नेवर वॉज हियर। ठीक है, अब देखा वाक्य प्रारंभ किससे हो रहा है? नेवर से लिख रहे हैं, टू बाद में लगाना है, नेवर पहले लिखना है। तो माय फादर सेड टू के स्थान पर नॉट नेवर बिलीव ऑन फॉल्स फ्रेंड, झूठे मित्रों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब एडवाइस दिया हमें, तो माय फादर एडवाइज
मी, नेवर पहले लिखना है, NEVER। अब इनवर्टेड कॉमास के साथ क्या लिखेंगे? टू, नेवर टू बिलीव, BELIEVE, बिलीव ऑन फॉल्स फ्रेंड। इसी प्रकार से वर्ड के नेवर से प्रारंभ हो रहा है, तो यही नेवर वाज हर्ट, तो ये हो जाएगा इसका ज्योति एडवाइज हिम, नेवर पहले लिखेंगे, ये होगा आपका नेवर, इनवर्टेड कॉमास के स्थान पर टू लॉस हर। ये हो गया आपका नेवर से प्रारंभ होने वाले वाक्य, नेवर से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक और बचा है, वो है लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। Prakash Thakurabardhan ADNF Barden. लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट से प्रारंभ होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में मतलब तो सेड को होता है, सेड होता है, उसके स्थान पर या तो लिखेंगे हम एडवाइज, या लिखेंगे हम ऑर्डर। ठीक है, वही इनवर्टेड कॉमास के स्थान पर हमको लिखना है टू। ठीक है, अब सेंटेंस लिख रहा हूं, द हेडमास्टर said to peon, हेडमास्टर ने चपरासी से कहा, क्या कहा? The headmaster said to peon, हेडमास्टर ने चपरासी से कहा, क्या कहा? लेट कम द स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि विद्यार्थियों को आने दो, कक्षा में आने दो। इसका मतलब हेडमास्टर ने इसको क्या दिया है? ऑर्डर दिया है। तो हम क्या करेंगे? इसे करेंगे दैट हेडमास्टर ऑर्डर पियोन। ठीक है, इनवर्टेड कॉमास के स्थान पर क्या लगाना है? टू। लेट का लेट वापस लिखना है, लेट, अरे मुझे बिल्कुल ऐसा कैसे पूरा आ जाएगा, लेट कम द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, पूरे हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। कितनी देर हम लोगों ने पढ़ा है इंपेरेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से हम लोग बदलाव करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें आशीर्वाद, साथ या जैसे वरदान, कामना, इच्छा आदि का भाव प्रकट किया जाता है, भाव उसमें जो निहित हो वो कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनते हैं? यदि मैं रिपोर्टेड स्पीच
इधर लिखा हूँ आपका रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ब्लेस, ब्लेस माने आशीर्वाद, यदि ब्लेस है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम कर देंगे ब्लेस में। यदि कास्ट, कास्ट का मतलब होता है साफ, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदल देंगे कास्ट में। यदि इच्छा प्रकट की जाती है जिसको हम बोलते हैं विश, तो हम इसको बदल देंगे विश में। यदि प्रे, प्रे है तो प्रे को हम बदलेंगे प्रेड में, ठीक है। और इन्वर्टेड जो कोमास होगी, इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हमें लिखना है दैट। और जो रिपोर्टेड स्पीच में जो मे आएगा MAY, मे को माइट में बदलना है, मे को माइट में बदलते हुए, मे को माइट में बदलते हुए वाक्य को असरेटिव बना देते हैं। ठीक है, बाकी जो शेष परिवर्तन रहेंगे वो यथावत रहेंगे। अगर ब्रेस है तो ब्रेस कर देंगे, क्रश का क्रश कर देंगे, विश है तो विश कर देंगे, प्लेट को प्लेट कर देंगे। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर डेट लगाना है, जो मे आएगा उसको माइट में बदल देंगे, वाक्य को अफर्मेटिव बना देंगे, असर्टिव बना देंगे। The teacher said, may God help you। The teacher said, may God help you। तो यहाँ पर देखा कि टीचर ने क्या किया है, प्रे प्रार्थना की है, तो यहाँ करेंगे हम the teacher, हेड के स्थान पर क्या आ जाएगा, प्रेड, PRAYED, प्रेड। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर क्या लगा देंगे, दैट। वाक्य को क्या बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है। अफर्मेटिव बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आ गया गॉड। वाक्य को अफर्मेटिव बनाना है, गॉड पहले लिखेंगे, मे को किसमें बदलना है, माइट में बदलना है। आ गया आपका हेल्प। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट कौन सा बदलते हैं, ऑब्जेक्ट है नहीं है तो हम यू का यू वापस लिख देंगे। यह लो साथ ही हो गया आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। एक सेंटेंस और लिखता हूं, माय मदर said to me, my mother said to me, may you long live। मेरी माता जी ने मुझे कहा लंबे समय तक जीवित रहो, मतलब आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद यानी ब्लेस। तो सेड को किसमें बदल देंगे यार, ब्लेस में बदल देंगे। माय मदर
पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, इसलिए क्या आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट मी का ऑब्जेक्टिव रूप आई, मे को किसमें बदलना है, माइट में, ये हो गया आई माइट लॉन्ग लीव, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब अंतिम एक सेंटेंस बचा है, इसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया है, वो जल्दी से दबाएं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? वो सेंटेंस जिस सेंटेंस के अंदर सोरो यानी दुख, दुख का अर्थ निहित हो, वो सेंटेंस जिसमें खुशी जॉय हो, वो सेंटेंस जिसमें आश्चर्य का भाव निहित हो, उस प्रकार के सेंटेंस को क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सबसे पहली पहचान तो ये है कि इसमें आपको क्या मिलेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। और इसमें जो कुछ वर्ड है, जैसे देखो ये तो ये आपका हुर्रे, ये आपको मिलेगा अल्लाह, ये आपको मिलेगा, देखो अल्लाह ओ, इस प्रकार से ये आपको मिलेगा हाउ व्हाट, ठीक है। सब में एक्सप्लेनेशन मारे गए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये आपका हुर्रे आ जाए तो आप सेड के स्थान पर क्या करेंगे? E X C L A I M E D, exclaimed with joy। और किसका प्रतीक है? खुशी का, इसलिए सेड के स्थान पर क्या करेंगे? exclaimed with joy। अल्लाह को ये दुख के प्रतीक है, तो आप इसको कहेंगे E X C L A I M E D, exclaimed with sorrow, S O R R O W, exclaimed with sorrow। यदि आपको ये वर्ड हाउ ये मिलते हैं तो मतलब ये है सरप्राइज, इसमें कहेंगे आप exclaimed with सरप्राइज, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, हमेशा स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखेंगे। E X C L A I N E D S O R R O, इस प्रकार से exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with surprise। एक आधा ब्रेव तो उसको करते हैं exclaimed with aptitude, मतलब इसमें एक्सक्लेमेशन वो भी आता है, ठीक है। और इनवर्टेड जो कोवाद होगी उसके स्थान पर आपको क्या करना है? दैट लिखना है। इनवर्टेड कोमास के स्थान पर दैट लिखेंगे। जो सारे वर्ड हैं हुर्रे, अल्लाह ओ, इन सब वर्डों को क्या कर देंगे? हटा देंगे। इन सब को हटा देना है, बाकी जो शेष परिवर्तन है वो यथावत रहेंगे, वैसे भी वैसे हमें बदलाव करना है, ठीक है। अभी सेंटेंस लिखते हैं।
एग्जाम नजदीक आ चुकी है, कृपया इस बार आपको समय भी कम मिलेगा, जिसको जितना टाइम मिलता है वो बार बार हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखते रहें और अपना हौसला बढ़ाए रखिए। यू have held in secondary एग्जाम, ये है सर। अब देखो सबसे पहले हमने देखा बुरे एक्सक्लेमेशन मार्क, हम समझ गए वाक्य का प्रकार कौन सा है जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब मैंने बताया कि जब बुरे आ जाए तो बुरे आगे सेंटेंस के स्थान पर आपको क्या करना है, एक्सक्लेम विद जॉय। हम लेंगे आपका गोविंद, गोविंद एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट, इसको क्या कर देना है, हटा देना है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो शेष परिवर्तन होंगे वो यथावत रहेंगे, वैसे के वैसे बदलाव करने। वी कौन सा पर्सन है जी, वी हैज पर्सन, यानी किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। गोविंद लड़का, इसके लिए प्रोनाउन क्या हो गया आपका, ही, यानी कि हमें इसके स्थान पर ये लिखना है, लेकिन वी क्या है, वी खुद बहुवचन है, इसलिए हमें ही का भी क्या लिखना पड़ेगा रे, बहुवचन। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही का बहुवचन क्या होता है, दे। अब आगे बढ़ेंगे हम टेंस से संबंधित प्रॉब्लम। आगे देखो वन, वन क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है जी, विन वन फॉर। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल टेंस में। अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो उसको किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट में सही जाएगी आपकी हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विल की थर्ड फॉर्म गॉन ही होती है, दे हैड गॉन द वे। देखा अल्लाह आ गया, एक्सप्रेशन मारा गया, तो हम समझ गए कि वाक्य का प्रकार एक्सप्रेशन सेंटेंस है, अल्लाह आया, इसका मतलब दुख, सॉरो। इसलिए सेटू के स्थान पर क्या करेंगे, एक्सप्लेन्ड विद सॉरो। द टीचर एक्सप्लेन्ड, ई एक्स सी एल ए आई एन ई डी, एक्सप्लेन्ड विद सॉरो। मी, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर जाएगा दैट। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसका सब्जेक्ट के रूप में का आई, टेंस, टेंस कौन सा आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। इसलिए हो गया आपका हैड थर्ड इन सेकेंडरी एग्जाम। ये हो गए आपके साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जो नरेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, और अब हम कल जो दोबारा आपको पढ़ाएंगे इसमें पूरे जो आगे वाक्य सभी पूरी कराई जाएगी, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको सेंटेंस का बार-बार अभ्यास कराया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से बात सुनिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, तो वो जल्दी से जल्दी बेल आइकन को दबाएं, ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपके पास तुरंत सूचना पहुंचे और हमारे आप वीडियो को अच्छी प्रकार से देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।